हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज के हम इस नए वीडियो में मानव मूल्य एवं नैतिकता से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, हर एक प्रश्न जो है वह मानव मूल्य एवं नैतिकता से विशेष संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हम इसमें अब यहाँ से प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ अभिप्रेरणा मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा कई प्रकार की होती है जो इस प्रकार की है। पहला है आंतरिक प्रेरणा। इस प्रकार की प्रेरणा एक व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है और व्यक्तिगत रुचि, आनंद या संतुष्टि से प्रेरित होती है। आंतरिक प्रेरणा में ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना शामिल होता है जो व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से संतोषजनक या आनंददायक हो। दूसरा आता है बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार, मान्यता या दंड से प्रेरित होती है। इसमें कुछ बाहरी परिणाम या लाभ प्राप्त करने के लिए गतिविधियों में शामिल होना शामिल है। इसे हम बाहरी प्रेरणा कहेंगे। अगला है उपलब्धि प्रेरणा। उपलब्धि प्रेरणा किसी के चुने हुए क्षेत्र में सफल होने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ड्राइव को संदर्भित करता है। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, जोखिम उठाना और बाधाओं का सामना करना शामिल है। संबद्धता प्रेरणा। संबद्धता प्रेरणा सामाजिक संबंध बनाने और दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने की प्रेरणा है। इसमें सामाजिक संपर्क और समर्थन की तलाश करना शामिल है। अगला है शक्ति प्रेरणा। शक्ति प्रेरणा दूसरों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने की प्रेरणा है। इसमें अधिकार और नियंत्रण के पदों की तलाश करना और उस शक्ति का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना शामिल है, जिसे शक्ति प्रेरणा कहते हैं। भय प्रेरणा। भय प्रेरणा नकारात्मक परिणामों या परिणामों से बचने की इच्छा से प्रेरित होती है। इसमें संभावित नुकसान या नुकसान से बचने के लिए कार्यवाही शामिल है। प्रोत्साहन प्रेरणा इनाम या सकारात्मक परिणाम की प्रत्याशा से प्रेरित होती है। इसमें वांछित इनाम या लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना शामिल होता है। ये कुछ प्रमुख प्रकार की प्रेरणाएं हैं जिनकी पहचान मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रेरणा को समझने से व्यक्तियों को अपने स्वयं के व्यवहार और दूसरों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। अब अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं जो एक व्यक्ति या समूह को कई विकल्पों में से एक विकल्प पर पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल बुनियादी कदम हैं। समस्या या किए जाने वाले निर्णय की पहचान करें। इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता को पहचानना और हल की जाने वाली समस्या या प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को परिभाषित करना शामिल है।
अगला है जानकारी एकत्र करें। एक बार समस्या का निर्णय की पहचान हो जाने के बाद अलग कदम प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना है, जो यह एक सूचित विकल्प बनाने में मदद करेगा। अगर कोई डिसीजन लेना है तो इसके बारे में जानकारी एकत्र करना होता है, और वही उस समस्या का या निर्णय को पहचान हो जाने के बाद जो अगला कदम होता है कि उससे जानकारी इकट्ठा करना। अब अगला आता है विकल्पों की पहचान करें। एकत्रित जानकारी के आधार पर संभावित विकल्पों की पहचान करें जो समस्या को हल करने या लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अगला है विकल्पों का मूल्यांकन करें। व्यवहार्यता, फायदे नुकसान और संभावित परिणामों को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक विकल्प के पेशेवरों और विपक्षों का मूल्यांकन करें। अगला है एक विकल्प चुनें। मूल्यांकन के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो समस्या को हल करने या लक्ष्य प्राप्त करने के मानदंडों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता हो। कार्रवाई करें। चुने हुए विकल्प को लागू करें और उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। समीक्षा और मूल्यांकन। निर्णय को लागू करने के बाद यह निर्धारित करने के लिए कि क्या निर्णय सफल रहा और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी सुधार की पहचान करने के लिए परिणामों की समीक्षा और मूल्यांकन करें। यह ध्यान देने योग्य है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, स्थिति, समस्या की जटिलता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। अगला प्रश्न आता है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेरणा की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में विभाजित होती है। पहला है आवश्यकता की पहचान। प्रेरणा प्रक्रिया में पहला कदम एक ऐसी आवश्यकता या इच्छा की पहचान करना है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो रही है। यह एक शारीरिक आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि भूख या प्यास, या एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जैसे कि सफलता या पहचान की इच्छा। लक्ष्य निर्धारण। एक बार आवश्यकता की पहचान हो जाने के बाद अगला कदम एक लक्ष्य निर्धारित करना है जो उस आवश्यकता को पूरा करेगा। लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध यानी स्मार्ट होने चाहिए। कार्य योजना। एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इसे प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। इसमें उन कदमों का निर्धारण करना शामिल है जिन्हें उठाए जाने की आवश्यकता है, जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी और पूरा करने की समय सीमा। कार्यान्वयन। एक बार कार्य योजना बन जाने के बाद उसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। इसमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल है। प्रक्रिया और मूल्यांकन। कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान प्रगति का लगातार मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और कार्य योजना में आवश्यक समायोजन करने में मदद करता है। पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण। अंत में एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद व्यवहार को सुदृढ़ करने और
निरंतर प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार और सुदृढ़ीकरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज सेल्फलेस सर्विस? निस्वार्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को स्वेच्छा से और बिना किसी लाभ के प्रदान की जाती है। यह सेवा विभिन्न तरीकों से प्रदान की जाती है, जैसे कि समय, श्रम, धन या ज्ञान के माध्यम से। निस्वार्थ सेवा का मूल्य उद्देश्य समाज की सेवा और सहायता करना होता है, बिना किसी व्यक्तिगत फायदे के। इसके अलावा निस्वार्थ सेवा अनुभवों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है, जो आत्मविश्वास और समाज सेवा के प्रति उत्साह बढ़ाता है। दुनिया के कई महान व्यक्तित्व ने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाया और समाज की सेवा के लिए अपना समय, धन और श्रम दिया। निस्वार्थ सेवा की अनुभूति आत्मविश्वास बढ़ाती है और जीवन में आनंद का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। डिफाइन फेलियर असफलता एक ऐसी स्थिति या अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या समूह द्वारा निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य या परिणाम तक पहुंच नहीं पाया जाता। इसमें संबंधित उम्मीदों, मानकों या आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता और यह विशेष कामयाबी होने की स्थिति को दर्शाता है। असफलता अक्सर निराशा, नाराजगी और दुख के साथ जुड़ी होती है। हालांकि असफलता एक मूल्यवान सीखने का अनुभव भी हो सकती है, जो विकास और उन्नति के अवसर प्रदान करती है। कई असफल लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने से पहले कई बार असफलता का सामना करते हैं और उन असफलताओं को अपनी गलतियों से सीखने और अपने दृष्टिकोण को सुधारने के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन? आत्म अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों, कार्यों का जांच करते हुए अपनी पहचान को समझने की कोशिश करता है। इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रतिमा, स्वभाव, आदतें, सीमाएं और बाधाएं भी जानता है। आत्म अन्वेषण व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों, महत्वाकांक्षाओं और उद्देश्यों का पता लगाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया ध्यान, मनन और धारणा की एक ऊंची स्तर पर होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी सीमाओं और रोकों को पार करके अपने विचारों और आदतों के बारे में समझ जाता है। आत्म अन्वेषण के द्वारा व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और नए स्वरूप और व्यवहार के लिए संशोधन करता है। इस तरह यह एक महत्वपूर्ण साधन होता है जो स्वयं के विकास और उन्नति में मदद करता है। डिफाइन प्रिंसिपल सिद्धांत एक ऐसा तत्व होता है जो किसी विषय, विचार या समस्या के लिए अस्थायी और अनिवार्य सत्य को वर्णित करता है। इसे किसी विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन या अन्य अध्ययन के अनुसार प्रकट किया जा सकता है। सिद्धांत की परिभाषा किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन्हें निर्देश देता है और उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम में लाता है। सिद्धांत निर्णयों, सिद्धांतों और विचारों और मूल्यों का संग्रह होता है जो किसी विषय के बारे में व्यापक ज्ञान को बताता है। सिद्धांत संज्ञानात्मक और नैतिक मानदंडों के आधार पर निर्मित होते हैं जो समाज के लिए उचित और सही होते हैं। सिद्धांतों का उपयोग न केवल कई समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, बल्कि इनका उपयोग संज्ञानात्मक और नैतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। अगला है डिस्क्राइब स्पिरिचुअल
आध्यात्मिक प्रथाएं, ये विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक विश्वासों के अनुसार विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन कुछ महत्व कथाएं निम्नलिखित हैं। पहला है योग। योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। यह ध्यान, प्राणायाम, आसन और धारणा जैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान और आत्मानुशासन का एक अभ्यास है। यह मन को शांत करने, स्वयं को संज्ञानशीलता से जोड़ने और अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करने में मदद करता है। तीसरा है पूजा। पूजा धार्मिक उपासना है जो भगवान या ईश्वर की पूजा और समर्पण के माध्यम से की जाती है। यह संकल्प, भक्ति, आराधना और प्रार्थना जैसे विभिन्न तत्वों से मिलकर किया जाता है। चौथा है सेवा। सेवा एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो दूसरों की मदद करने के लिए किया जाता है। अब अगला आ जाता है प्रश्न कि व्हाट आर कोर ह्यूमन वैल्यू। मुख्य मानवीय मूल्य वे मूल्य होते हैं जो सभी मानवों के लिए सामान्य और महत्वपूर्ण होते हैं। इन मूल्यों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला है कि नैतिकता। नैतिकता एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है जो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आदर्शों, नीतियों और अच्छे कार्यों की एक सामान्य अनुशासन है। दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। इस मूल्य के अंतर्गत मानव अपनी सोच, विचारों, भावनाओं और धर्मों को आज़ादी से अपनाने का अधिकार रखता है। तीसरा है समानता। ये समानता एक और महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है जो समस्त मानव जाति के लोगों को एक समान दर्जे पर रखता है। इस मूल्य के अंतर्गत सभी मानवों को अपना अधिकार, समान अवसर, समान संरचना और समान न्याय का अधिकार होता है। अब अगला आता है व्हाट इज डिटैचमेंट, राइट द इम्पोर्टेंस। अनासक्ति एक आध्यात्मिक और मानवीय मूल्य है जो हमें अपने संबंधों और भावनाओं से मुक्त रखने का अभ्यास करता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला, आत्मज्ञान। अनासक्ति के माध्यम से हम अपने आप से जुड़े संबंधों को छोड़ते हुए अपनी आत्मा को जानते हैं। हम अपनी असली पहचान को जानते हैं, अपने जीवन का ध्येय तय करते हैं। दूसरा है मन की शांति। अनासक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत करने, सुख की प्राप्ति करते हैं। हम बाहरी संपत्ति और सुखों की तलाश में नहीं रहते हैं, बल्कि हम अपने अंतर्मन की स्थिति को बढ़ाते हैं। तीसरा है संपूर्णता। अनासक्ति के माध्यम से हम एक संपूर्ण जीवन जीते हैं। हम अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं, जहां हम बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं भागते हैं, बल्कि अपने अंतर्मन की स्थिति के लिए जीते हैं। चौथा है सहजता। अनासक्ति के माध्यम से हम एक सरल जीवन जीते हैं। हम जीवन को अत्यधिक सरलता से जीते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। अब दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।